यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली खूबसूरत बबरकत नाम में आप सब देखने वाले व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से खुदावंद का पाक कलाम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं दुआ करना चाहूँगी। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद यीशु मसीह की हुज़ूरी को महसूस करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा ताकि हम आपकी इबादत और प्रस्तिश कर सके। परमेश्वर जी, तमाम देखने वाले व्यूअर्स जो कि खुदावंदा अब मुझे देख रहे हैं और परमेश्वर जी दुआ कर रहे हैं, उनकी जो भी मिन्नत दुआएं यीशु मसीह के नाम में कबूल हो जाए। हर तरह की मर्ज बीमारी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में ख़त्म हो जाए। परमेश्वर जी, मेरे यीशु मसीह जी, हर तरह की मर्ज बीमारी यीशु मसीह के नाम में ख़त्म हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर जी, भी हमें पाक कलाम में से पढ़ें। परमेश्वर जी, हम उस पर अमल करें, हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाइएगा। आमीन। तो हमने दुआ की और अब हम बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 32 आयत। मसीह को कबूल करना और रद्द करना। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल मुक़द्दस में कुछ इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर में आना, परमेश्वर का कबूल करना और उसको छोड़ देना। तो परमेश्वर जी क्या कहते हैं कि जो आदमी के सामने, लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने इसका इनकार करूँगा। और जो यानी कि खुदा ने यही कहा है कि जो मेरे आदमी के सामने इनकार करते हैं, मैं भी अपने बाप, आसमानी बाप के सामने इसका इनकार करूँगा। कुछ लोग दुनिया में ऐसे कि जब कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में लोग होते हैं, जैसे मेरे पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है मेरी भी, और सो मैं पाकिस्तानी हूँ। तो हमारे में जो क्रिश्चियन जो होते हैं लोग, जब कहीं जाते हैं तो कुछ जो होती हैं काफ़ी मुसलमान बैठे होते हैं, कभी मुस्लिम भाई बहन बैठे होते हैं, तो उनके सामने कभी गिल्टी में जो है महसूस करते हैं कि भाई हम क्रिश्चियन बताएं, बट गिल्टी महसूस करते हैं और यही कहते हैं कि पूछेंगे भी आप क्रिश्चियन हैं, कहेंगे नहीं भाई जी हम मुस्लिम हैं, आपको गलत फैमिली हुई है, फैमिली है। तो उस तरह के लोग खुद हम पसंद नहीं करते, बल्कि मैं फ़ख्र से कहना चाहिए कि वी आर क्रिश्चियन, हम मसीही हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में। तो बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है? बाइबल मुक़द्दस कहती है कि जब हम मसीह में आते हैं तो हम छोटे से बच्चे होते हैं, पैदा हुए बच्चे हैं। मसीह में पैदाइश मरी होती है। अब मसीह में पैदाइश यानी कि हम जब मसीह में आते हैं, मसीह को कबूल करते हैं, तो तब हम जैसे हम दुनिया में एक बच्ची पैदा हुआ बच्चा होता है ना, जन्मा, वैसे ही पैदा हुए बच्चे हुए होते हैं, तब वो छोटे से बच्चे होते हैं। मसीह में हम बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े। मसीह में एक दिन ऐसा दिन आता है कि परमेश्वर यीशु मसीह, मेरा प्यारा खुदा यीशु मसीह हमें अपने पास ले आता है, हमें अपने पास बुला लेता है। तो उसके बाद क्यों होता है कि हमारे जो पाकिस्तान में काफ़ी जो है पास्टर्स भी हैं, और इंडिया में भी काफ़ी अच्छे अच्छे पास्टर हैं, जैसे पास्टर दियोल हरप्रीत, उनकी वाइफ, और काफ़ी अच्छा कलाम सुनाते हैं और हम उनका कलाम सुनते हैं, काफ़ी बरकत हासिल करते हैं। रोमिका मसीह, उनके भी गीत हम सुनते हैं। शामे हंस काफ़ी अच्छे गीत गाते हैं। मोनिका मसीह बहुत अच्छे गीत गाती हैं, बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने मोनिका मसीह का गीत गाया है, इस तेरी आराधना मेरी बहन ने। और हमारे जो है फ्रांसिस फ्रोज पाकिस्तान के, उनका भी हम गीत गाया मेरी बहन ने। और तेरा कलाम उजाला है, और आज हम यहाँ पे भी तेरा कलाम उजाला हम गीत भी गाएंगे, काफ़ी गीत भी गाएंगे, खुदा की हम तो सुना करेंगे। और काफ़ी अच्छे अच्छे पास्टर्स हैं दुनिया में। बिली ग्राहम, इल्हान बोंकी, ये खुदा के अच्छे खादम रहे, और वो खुदा में एक दिन हो गया क्योंकि वो सो गए और उन्होंने दुनिया में अपना जो है एक नाम छोड़ दिया। और काफ़ी खुदा के अच्छे और नेक पास्टर्स हैं। और मैं कहती हूँ कि आज के जो पास्टर्स हैं वो उस तरह हो गए हैं कि स्टेज पर भी जूता लेकर चले जाते हैं, कि स्टेज पर जाते हैं गिल्टी फील करते हैं जूता उतारने में, कहते हैं मेरे सूट बूट डाल कर जाते हैं स्टेज पर कि भाई हमारी जो है इज़्ज़त में कमी आ जाएगी, हमें लोग देखेंगे क्या कहेंगे। तो मैं कहना चाहूँगी आपको ये नहीं समझना चाहिए कि लोग आपको देखें, आपको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह आपको देख रहा है, वो आपसे बरकत हासिल, वो आपसे कहना चाहता है कि मेरे पास आओ। तो परमेश्वर जी जो कहते हैं, परमेश्वर के साथ मैं बताऊं, परमेश्वर के पास सब कुछ है, दुनिया की हर एक चीज़ है। बस बताऊं, परमेश्वर के पास एक चीज़ नहीं है, और वो है हमारा दिल। इंसान का दिल परमेश्वर के पास नहीं है, बाकी सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। और
परमेश्वर जी चाहते हैं कि ये दिल हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह को दे दें, यीशु मसीह को दे दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें परमेश्वर जी को अपना दिल दे देना चाहिए। तब हमने कलाम से क्या पढ़ा कि मसीह को कबूल करना, मसीह को कबूल करना, उसे रद्द करना, यानी कि हमें चाहिए कि हम आदमियों के सामने मसीह का इनकार ना करें। जी हाँ, हम क्यों बाइबल में पढ़ते हैं? बाइबल में पढ़ते हैं हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को चुगली नहीं करनी चाहिए। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये भी हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ लेते हैं। तो इसका 7वां बाप और इसकी 21वीं आयत है, जो मुझसे आए खुदावन कहते हैं, मैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे कभी वाक़ियत ना थी। आए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। ये कौन सी आयत किन के लिए है? ये उन पास्टर्स के लिए है जो कि खुदावंद यीशु मेरे परमेश्वर के नाम से मौजज़ात दिखाते हैं और यीशु मसीह के नाम से लोगों में से बदरूहें निकालते हैं और फ़ख्र करते हैं कि हमने बदरूहों को, लोगों को शिफा दी। अरे भाई, तुम लोगों ने लोगों को सही नहीं किया, परमेश्वर ने उनको सही किया। तुमने परमेश्वर का नाम लेकर, यीशु मसीह का नाम लेकर उनको सही किया। गरूर मत करो। और जब क़यामत आएगी, जब मेरा परमेश्वर यीशु मसीह बादलों पे घोड़ों पे बैठ कर आएगा, इस ज़मीन पर धरती पर आएगा, तो तब आप लोगों से पूछेगा, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह पूछेंगे कि भाई बता। अब वो कहेंगे, आए खुदा हमने तेरे नाम से मौजे दिखाइए कि हमने तेरे नाम से वो किए। तब खुदा मसीह साफ से कहेंगे, बदकार, मेरे पास से चले जाओ। तो परमेश्वर की हम तो सना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की हम तो सना करते हैं। हम परमेश्वर के जो है उसको कलाम को फैलाने के लिए यूट्यूब का जो है इस्तेमाल हमने किया। परमेश्वर के हमने यूट्यूब पे मैंने गीत जो हैं वो अपलोड किए। और पहले तो मैं जो थी ये मैं चाहती थी शुरू से, मैं जब मैंने यूट्यूब को देखा, जब मैंने नेट पर देखा कि लोग भी, जब मुझे पहले नहीं था मालूम, जब मैं छोटी थी, जब मैं 5th में पढ़ती थी, अब मैं 8 में हूँ, और मुझे नहीं मालूम था कि लोग जो है यहाँ पे कलाम दिखाते हैं। परमेश्वर के लोगों जो लोग हैं उनको, जो परमेश्वर के लोग यहाँ पे अपने कलाम जो है फैलाते हैं, जो है वो करते हैं, वो परमेश्वर इस तरह ज़रिया एक कलाम को फैलाने का। और मुझे तब मैं जब मैंने इतना गौर नहीं किया, तो जब मैं इस जो है 8 में हुई तो मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह का होता है, वीडियो अपलोड करें, इस तरह नेट पे जो है लोग देखते हैं और बरकत हासिल करते हैं। सो मैंने सोचा कि मुझे गीत अपलोड करने चाहिए और मुझे भी परमेश्वर के जो कलाम को फैलाना चाहिए। तो परमेश्वर ने, मैं बता दूं, तो परमेश्वर ने मुझे एक आवाज़ दी है, गले की आवाज़ दी है, ताकि मैं परमेश्वर की हमदो सना कर सकूं, परमेश्वर के नाम की इज़्ज़त व जलाल दे सकूं। तो परमेश्वर ने इसलिए मुझे आवाज़ ये नहीं दी कि मैं गाने गाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। परमेश्वर जी इसलिए की आवाज़ नहीं दी या कि मैं किसी और के, यानी किसी और की हम करूँ, शैतान की हम करूँ। परमेश्वर मुझे इसलिए अपनी ये वॉइस दी है ताकि मैं परमेश्वर की हमदो सना कर सकूँ। परमेश्वर मुझे इसलिए वॉइस दी है। तो मेरी और मेरी बहन और जो हैं गीत अपलोड करते हैं, मेरे पापा साथ में तबला बजाते हैं। और ये जो गायकी है, ये तो मैं गॉड गिफ्ट, मेरे परमेश्वर मुझे वॉइस दी है। जब मैं 4 साल की थी तब मैंने गीत गाना जो स्टार्ट किया था, और जो मैं थी काफ़ी ना उल्ट कर जाती थी अंदर से हल्का हल्का सब। जब थी तब मुझे सब लोग कहते थे हीरा, इसको तराशी जितना हो सके ताकि इसकी वॉइस हो सके। तो मेरे पापा ने मेरी बहुत हेल्प की। जो मेरे नानू हैं वो भी गीत गाते हैं। किसी दिन हो सके मैं उनकी वीडियो भी अपलोड करूँगी। और मेरे पापा हैं उन्होंने मुझे सिखाया, वो भी मसीह में है, बहुत आगे बढ़े हैं परमेश्वर की वजह से। ये जो हमें नेतृत्व बरकत मिली हैं, परमेश्वर ने हमें घर दिया और हमें इज़्ज़त शोहरत दी, और परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्र और धन्यवाद हम करते हैं। और मैं बता दूं, मेरे जो पापा थे, वो जो मेरे पापा हैं जो है, उनके वालिद जो हैं मेरे बड़े दादा अबू, उनकी वो 2017 में वफ़ात पा चुके। और मेरे जो दादा अबू वो एक मज़दूर थे। मेरे पापा ने काफ़ी जो बड़ी मुश्किल से गरीबी में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। मेरे पापा ने पढ़ा लिखा और खुदावंद में भी आगे बढ़ते चले गए, और परमेश्वर ने उन्हें इज़्ज़त और दौलत और दोनों बख्शी, और आज हम बहुत अधिक खुशहाली से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। परमेश्वर में भी हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना चाहते हैं। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे दादा अबू मैं जो है मज़दूरी करते थे, और मेरी जो दादी अम्मा थी वो लोगों की तरफ से कूड़ा उठाती थी, और इतने वो गरीब थे, और आज हमारे पास घर है 3 मरले का,
और मेरे तीन जो मंजिल है हमारे घर की, मेरे पास गाड़ी है, दौलत है, शोहरत, सब कुछ है परमेश्वर का दिया हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे पास परमेश्वर ने बहुत कम दिया है, ये दिया है। मैं कहूँगी बहुत 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 ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद है, किसी को ये भी नसीब नहीं होता। और परमेश्वर का काफ़ी मैं शुक्र धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मेरे को सब कुछ दिया। और मैं आपको ये मॉडल बताना चाहती हूँ। बात जब मैं जिस तरह मेरे दादा को मेहनत की और उनको देते रहे, मेरे दादी मैंने लोगों के घरों में काम किया, मेरे पापा ने एमए उर्दू किया, कितनी मुश्किल से ये इनकी फ़ीस पास करते थे और कितनी मुश्किल से फ़ीस अदा करते थे उनके कॉलेज वगैरह की। और आज मेरे दादा की और मेरे दादा की मेहनत रंग लाई, और आज मेरे दादो जो है फ़ख्र से कहती हैं कि ये मेरा बेटा है, ये जो है फ़ख्र से कहती है मेरे बेटे ने इतना कुछ किया। सब बहुत इज़्ज़त करते हैं और सब ने ये खुदा ने हमें इज़्ज़त और शोहरत बख्शी। ये सब कुछ मेरी जो है मेरे जो ये सब मेरे दादा की नहीं, मेरे खुदा से इसका फ़ज़ल भी है, मेरे परमेश्वर का फ़ज़ल है। तो अब हम जो है परमेश्वर की हम्द व सना करते हुए आगे बढ़ते चलते हुए, मैंने जिस तरह आपसे गुफ्तगू की, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो सके, ताकि आप मेरी तमाम वीडियोस देख सकें। तो चलिए हम परमेश्वर की हम्द व सना करते हुए आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, हो के उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। उसका रास्ता अगरचे बड़ा तंग है, हर घड़ी हर जगह वो मेरे संग है। वो है रहबर मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। करम कर तू बता, मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की हम्द व सना हमने की और परमेश्वर के नाम को जलाल दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। तो आप मेरी वीडियोस को जो है, अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए। मैं जानती हूँ मैं काफ़ी देर बाद वीडियोस बनाती हूँ तो टाइम नहीं मिलता, और हमें जो है वो रात होती हम सब जो है दुआ करके सो जाते हैं परमेश्वर के, और कलाम लगा लेते हैं हर पास्टर हरप्रीत या उनकी वाइफ का, और कलाम सुनते हैं। तो खुदा के नाम को जो जला मिलता रहे। तो मैं जितनी आपके साथ गुफ्तगू की, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह की, फिर से बता रही हूँ, तो इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तमाम देखने वाले व्यूअर्स को खुदा आप सबको बरकत दे, और अगर आपने इससे बरकत हासिल की तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरी वीडियोस से आप बरकत हासिल कर रहे हैं, ताकि मैं इसी तरह की मुझे कॉन्फिडेंस आए, मैं अपनी वीडियोस को जो है और बढ़ाऊँ। और जितने भी लोगों जो 7 सब्सक्राइबर्स हैं, आपका बहुत भी शुक्रिया मुझे सब्सक्राइब किया, ताकि आपका मुझे कॉन्फिडेंस हुआ, और मैं काफ़ी खुश हुई कि मेरे सब्सक्राइबर्स हुए हैं। 7 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैं मुश्किल कलाम पे ला रही हूँ, मुझे सब्सक्राइबर करनी है। बस मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आपको मेरी इस तरह की वीडियोस हासिल होती रहे। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जितनी भी अपनी मिनती या दुआएं परमेश्वर से की हैं, परमेश्वर आप सबको उस दुआ का जो है जवाब देगा, और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा हम सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।